क्या इस राज्य का शिक्षक इतना मजबूर है कि आज सरकार का बंधुआ मजदूर हो गया है? क्या इस राज्य का शिक्षक इतना मजबूर है कि सरकार की गलत या सही किसी भी तरह की नीति को मानने के लिए मजबूर है? क्या इस राज्य का शिक्षक आज अपने सरकार को भगवान और स्वयं को भक्त मान लिया है? जय बिहार। नमस्कार, मैं हूं रिपु मिश्रा। आपने देखना शुरू कर दिया रिपु मिश्रा ऑफिशियल। आज यह बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि बिहार के शिक्षक चितरंजन की मौत हो गई और उस मौत पर हत्या की आरोप लगाई जा रही है और सरकार के तंत्र अभी तक इस संबंध में कुछ नहीं बोल रहे हैं। ना ही कोई शिक्षक संघ इसके लिए आवाज उठा रहा है और ना ही कोई शिक्षा पदाधिकारी उस 27 वर्षीय शिक्षक चितरंजन की मौत पर किसी तरह की बात कहने को चाह रही है। इस देश में कहीं भी किसी चिकित्सक के साथ कुछ अनहोनी घटना हो जाए तो लोग कैंडल मार्च करते हैं, आंदोलन करते हैं, सरकार पर दबाव बनाते हैं और अपनी मांग को मनवाने के लिए हर तरह से प्रशासन शासन को मजबूर करने की कोशिश करते हैं। देश के किसी भी कोने में किसी अधिवक्ता के साथ कुछ घटना घट जाए तो देश के पूरे अधिवक्ता वर्ग एक साथ एकजुट होकर आंदोलन करता है और सरकार को झुकने पर मजबूर कर देता है। वहीं आज बिहार के शिक्षकों के साथ चाहे आप कुछ भी कर लें, चाहे उनके साथ कोई भी घटना घट जाए, कोई भी अनहोनी हो जाए, यहां तक कि उनकी हत्या हो जाए और कोई एक शब्द बोलने को तैयार नहीं। बिहार के एक शिक्षक चितरंजन की मौत होती है और लोग उस मौत को हत्या से जोड़ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि उनकी मौत मोटरसाइकिल छीनने या मोटरसाइकिल चोरी करने के क्रम में हो गई, जबकि जानकार बताते हैं, सूत्रों से पता चलता है कि उस मोटरसाइकिल की जो कंडीशन थी उसे एक भंगार वाला मतलब कबाड़ी वाला 5 या 6 हजार रुपया कीमत मुश्किल से दे सकता है। तो क्या 5 या 6 हजार की मोटरसाइकिल के लिए, एक पुरानी मोटरसाइकिल के लिए एक शिक्षक की हत्या हो सकती है? सूत्रों की माने और कुछ लोगों की बात पर विश्वास करें या उनकी बातों पर गौर करें तो यह पता चलता है कि यह हत्या है। यह चोरी के क्रम में उनकी हत्या मौत नहीं हुई है, बल्कि जानबूझकर किसी अदावती से किसी ने उनकी हत्या की है। हमने तो बीते दिनों यह भी देखा है कि शिक्षक जब विद्यालय के लिए 5 बजे सुबह घर से निकले तो किसी भारी वाहन के चपेट में आ गए। हमने यह भी देखा कि शिक्षक विद्यालय से लौटते वक्त शाम में किसी वाहन के चपेट में आ गए और अपनी जान गंवा दी। हमने यह भी देखा है कि शिक्षक विद्यालय जाने के क्रम में नदी पार करने के वक्त या तो नाव से गिर गए, नाव पलट गई या कई तरह की अनहोनी घटनाएं घटी और शिक्षक अपना जान गंवाते रहे। तो लेकिन इन सबके बावजूद देश का कोई भी जागरूक नागरिक, देश का कोई भी संस्था, देश की कोई सरकार, देश के कोई अधिकारी इन शिक्षकों की मौत पर कुछ नहीं बोले और ना इनके लिए कोई एक उचित उपाय ढूंढने का प्रयास किए। तो क्या हमारे देश के शिक्षक, क्या इस राज्य के राष्ट्र निर्माता ऐसे ही आए दिन मौत और हत्या के शिकार होते रहेंगे और हमारा समाज मूक दर्शक मुंह पर उंगली रखे चुपचाप तमाशा देखता रहेगा? अखबारों में, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया में उनकी खबरों को पढ़ करके अफसोस जताता रहेगा? आज शिक्षकों की यह दशा है इसलिए कि सरकार इन शिक्षकों को सिर्फ रोजगार के नज़र से देखती है कि शिक्षकों को हम जो नियुक्ति कर रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं, बल्कि उनको हम रोजगार दे रहे हैं। जब तक सरकार शिक्षकों के लिए इस तरह से उदासीन रहेगी और शिक्षकों के प्रति कोई बेहतर कानून, बेहतर सुविधा उपलब्ध नहीं कराएगी, बिहार ही नहीं देश की शिक्षा व्यवस्था लचर होती रहेगी। आज राष्ट्र के निर्माण करने वाले, राष्ट्र के निर्माताओं को अगर आप सुविधा नहीं देंगे तो बिहार ही नहीं देश की सारी व्यवस्थाएं चरमरा जाएगी और इस तरह की लचर व्यवस्था में आप एक बेहतर राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते हैं। शिक्षकों के लिए अगर अनुकूल नीति नहीं बनता है तो इसका सीधा असर बिहार पर पड़ेगा। शिक्षक अगर बेहतर कार्य नहीं करेंगे तो आने वाले भविष्य में बिहार की सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ हो सकती है। अभी सरकार कुछ दिनों पहले एक अधिकारी के पाठक को उन्होंने शिक्षा विभाग की जिम्मेवारी दी थी और के पाठक ने जिस तरह से तुगलकी फरमान जारी करके बिहार के शिक्षा विभाग में और बिहार के शिक्षकों में जो हड़कंप मचाया, उसका सीधा असर शिक्षा के क्षेत्र पर पड़ा है, शिक्षकों के निजी जीवन पर पड़ा है, सामाजिक जीवन पर पड़ा है। अब इस तरह से भी
अगर सरकार अभी भी सचेत नहीं होती है और शिक्षकों के लिए कुछ उचित कानून नहीं बनता है, यहां तक कि बिहार सरकार शिक्षकों को बंधुआ मजदूर समझती है। देश लोकतांत्रिक देश है, सभी लोगों को अपना संगठन बनाने का अधिकार है। आप देखें तो मजदूर संगठन से लेकर के राष्ट्र के, देश के बड़े बड़े नेताओं तक के और बड़े बड़े संस्थाओं के अपने अलग संगठन हैं। लेकिन बिहार में सरकार जब शिक्षकों की नियुक्ति करती है तो पहले उनसे कहती है कि आप किसी तरह का संगठन नहीं बना सकते हैं। मतलब शिक्षक अपने अधिकार की आवाज नहीं उठा सकता है। सरकार शिक्षकों को बंधुआ मजदूर बनाकर रखना चाहती है। सरकार शिक्षकों को सिर्फ एक रोजगार परक दृष्टि से देखती है कि हमने आपको रोजगार दिया है। सरकार कभी शिक्षकों को राष्ट्र निर्माता समझती ही नहीं है। आज हम शिक्षक चितरंजन की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसे सैकड़ों चितरंजन है जिनकी बात आप तक नहीं पहुंच पाती है, जिसकी जानकारी हम तक नहीं पहुंच पाती है, और रोज न जाने कितने चितरंजन फाइलों में दब कर रह जाते हैं। अगर आप नहीं जगेंगे, देश नहीं जगेगा, देश के लोग नहीं जगेंगे और इस तरह से शिक्षकों के लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, तो ऐसे चितरंजन की घटना एक फाइल में दब कर रह जाएगी। आपको क्या लगता है, क्या इस तरह से शिक्षक चितरंजन की जो हत्या हुई है, यह एक मौत है या एक हत्या है? क्या इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए या ऐसे ही इन हत्याओं को फाइलों में दबा कर रख दिया जाए? आप अपना विचार कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहे रिपु मिश्रा ऑफिशियल। धन्यवाद।